बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कुरैशी और मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ तालीमात के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम लोगों ने प्रूव करना है और बड़ा ही इंतहाई आसान मेथड से मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए, मैथमेटिक्स से कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होता, बस हमें थोड़ा बहुत वो सोचने पर मजबूर कर देता है और ऑटोमेटिकली उसका जो आंसर है वो आ जाता है। जब हम सोचते हैं तो उसका आंसर आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमारे जहन के सोचने की सलाहियत पर है कि हम किस तरह सोचते हैं, उसको किस सिमत लेके जाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज होती है मेमोराइजेशन। आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, मतलब रूल्स का पता होना चाहिए, चीजों का पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज का पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, मेमोराइजेशन रूल्स क्यों जरूरी है याद करना, क्योंकि देखिए जब आप फॉर एग्जांपल कोई चीज बनाते भी है ना, चाय शाय बनाते हैं, अगर आपको उसके रूल्स नहीं याद, रूल्स से मुराद कि आप उसमें चीनी की जगह नमक डाल दे तो वो फिर चाय नहीं खिलाएगी। तो रूल्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसे आगे चलाने के लिए आप लोगों को रूल्स का पता होना चाहिए, मेथड का पता होना चाहिए। मेथड का और रूल्स का पता होगा, चाहे जिस तरह का मर्जी प्रॉब्लम आ जाए और जितना बड़ा ह्यूज या बड़ा जितना मर्जी आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय बनाना आती है ना, 1 कप चाय बनाना, तो आप फिर एक पूरा 10 किलो भी बना सकते हैं, 100 किलो भी बना सकते हैं। अगर आपको बनाना आती है, आपको मेथड आता है, आपको रूल्स का पता है कि किस टाइम मैंने क्या करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व कर लेंगे या ऑटोमेटिकली उसको बना लेंगे। तो मैथमेटिक्स भी इसी चीज का नाम है। जब आप लोगों को पता होगा, रूल्स का पता होगा, आप लोगों को मेथड का पता होगा, फॉर्मूलाज का पता होगा। और फॉर्मूलाज क्या है? फॉर्मूलाज पिछली इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का नाम है। मतलब हमारे पास फॉर्मूलाज भी बनते हैं ना, अगर ए प्लस बी में, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा। अब ये किस तरह बना है? हम डायरेक्ट कहते हैं ना ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये सिंप्लीफाई हुआ हुआ। आप इसको सिंप्लीफाई करो ना, ए माइनस बी, ऑटोमेटिकली वही चीज। हम लोगों ने बस इसको इसलिए मेमोराइजेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो हर वक्त याद नहीं रहती ना, इसीलिए हम सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वेयर, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई, प्लस ए बी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वेयर। तो प्लस ए बी और माइनस ए बी कट गए तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो किसके इक्वल आ गया? इसके। तो फॉर्मूलाज भी जो है वो सिंप्लीफाई और प्रूफ हो के आते हैं। हम इनको थ्योरम्स की शक्ल में पीछे प्रूफ कर चुके होते हैं, फिर हम इसे याद करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, साइन अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या ये इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूफ करना है। सो बस आपने इसके लिए भी एक फार्मूला याद रखना है। जैसे अगर साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है। साइन अल्फा प्लस बीटा जब दो एंगल आ जाए, फॉर एग्जांपल अब इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, साइन, आप इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करो, साइन 165, तो आप इसको वन विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करोगे? आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लो, साइन 90 और समथिंग जो भी लगता है, साइन 90 प्लस 75। तो जब हम इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाता है। सही है। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसका एंगल है, दो हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, दो हिस्से उसके सम हुए में। अब साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा जी, साइन अल्फा, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। चले पहले, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बस इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल इन दो फॉर्मूलाज को इसमें पुट कर देना है। साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा जी? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर इसी तरह डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट इसीलिए मैंने लगा दिया। अब इधर भी लग जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आ गया आपके पास। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो चीज है वो हम लोगों ने प्रूफ करनी, इस साइड इक्वल लगा लिया, उस साइड बात एक ही। अब इसके बाद जो चीज लगना है ना, वो भी एक फॉर्मूला है। जैसे ये ए, इसको ए कंसिडर करते हैं, इसको बी कंसिडर करते हैं, फिर अगेन ये ए होगा और अगेन ये बी होगा। तो ये इसको एक हम कहते हैं कि जो ए है वो साइन अल्फा है और कॉस बीटा है, और जो बी है वो हमारे पास है कॉस अल्फा साइन बीटा।
अब आप देखो a साइन अल्फा ये है, a ये b है, तो a प्लस b, हम इसके नीचे a लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ लिख रहा था। इसके नीचे मैं a लिख लेता हूँ, इसके नीचे b लिख लेता हूँ, फिर इसके नीचे मैं a लिख लेता हूँ, इसके नीचे b। अब देखो सेम है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, ये वाला देख लो, प्लस पहले भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस लिख सकते हैं, a प्लस b, a माइनस b की बात है, a प्लस b, a माइनस b, तो किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a हमने किसको कंसीडर किया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा को, तो हम इधर लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर आ गया, माइनस इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा b किसका, b का स्क्वायर, कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जो चीज है वो चल रही है, ठीक है, वो हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर फॉर्मूला खोलो, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये वो चीज आ गई। फिर अगेन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें चूंकि कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए और कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा, वो दो तो मौजूद है, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर की जगह टर्म को थोड़ी चेंज करेंगे, हम यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज। इसी तरह कॉस स्क्वायर को नीचे हटना, साइन की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये यार फॉर्मूला है ना, आप लोगों को आना चाहिए, ये वो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, यहाँ पे वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है ना, जो हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज से प्रूव किया था इससे, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है ना कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला। तो अब हमें चाहिए था, चूंकि साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, या कॉस स्क्वायर इस तरह, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या आ गया हमारे पास, सॉरी अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, एंगल सेम होते हैं इधर, ठीक है, ये अगर बीटा तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेना, इन दोनों को आपस में क्या करा लेना है, मल्टीप्लाई करा लेना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, सॉरी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू सम, ठीक हो गया। इसको इधर सॉल्व करते हैं, हो जाएगा इधर। अब देखें कुछ चीजें हम लोग ना कट करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, वहां से कॉस स्क्वायर बीटा, या हमारे पास ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का है, ये पूरा क्या है, माइनस का है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये देखिए माइनस, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो प्लस का और माइनस का कट हो गया, प्लस का और माइनस का कट हो गया। हमारे पास बचा क्या, दो टर्म्स बच गई, एक आ गई जी कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गई। अब ये मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बच गई, इधर लिखता हूं, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हमने ये प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। कटिंग होगी थी ना, यहाँ पर कटिंग होगी थी, ठीक है, तो हम इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने क्या कहता है, मेथड का आना जरूरी है, फॉर्मूलाज का आना जरूरी है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक के वो जो 3 फार्मूले हैं आप वो याद कर ले, मतलब इस चैप्टर के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा, मतलब प्लस का भी और माइनस का भी, कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, मतलब अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब tan के जो फॉर्मूला 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा वाला जो फॉर्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में, वो याद करना, क्योंकि tan जो है वो साइन और कॉस की शक्ल में ना, इसीलिए। और अगर आप लोग इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की मैं बुक शुरू करूंगा, KPK टेक्स्ट बुक,
जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक है अभी जो आई है आप लोगों के फेडरल बोर्ड के अंदर न्यू, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और मैं कुछ अपने नोट्स भी लिख रहा हूँ, तो वो हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया।